अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सब देख सकते हैं आप, ये जनाब हाबिल की एक कब्र है, गुंबद नज़र आ रहा है। और ये वो दरख्त है कि जिस पर वो कौवा इस जगह पे आकर बैठे, वही दरख्त नहीं, जगह है वही, क्योंकि उस ज़माने से दरख्त तो बाकी नहीं रहेगा जहाँ कौवा आकर बैठे। तो यहाँ से आए चलते देखते हैं, यहाँ से बार्डरी एरिया है, पूरा वो बार्डरी एरिया है कि जहाँ पर बहरहाल यहाँ से फ़िलिस्तीन, लेबनान और इज़राइल ये सब का बॉर्डर यहाँ पर लगता है। ये चलते हैं, अभी आपको भी दिखाया जाए कि यहाँ से कुछ बहरहाल घर वगैरह दूर दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ से उनको देख सकते। देखें यहाँ से ये जो एरिया ये बोला जाता है, ये फ़िलिस्तीन का इधर आता है। और ये पहाड़ के पीछे वाला जो एरिया है, ये जो पहाड़ है इनके पीछे जो है, यहाँ से इज़राइल का बॉर्डर है, इज़राइल के इसके घर है पीछे। और ये शहर है पूरा बसा हुआ। ये दूर से देखिए, मैं जूम करता हूँ जहाँ तक हो सके, जूम कर रहा हूँ। यहाँ देखिए घर वगैरह दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये फ़िलिस्तीन है कि इंशाल्लाह खुदा से दुआ है परवरदिगार इस मुल्क को आज़ाद करवाए और हम लोग इंशाल्लाह क़िबला अव्वल पर पहुंचा जाए। इंशाल्लाह क़िबला अव्वल पर चल के हम लोग भी इंशाल्लाह ज़ियारत की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अल-मुज्तबा टूर इस वक्त आया हुआ है और पहुंच चुका है अल-मुज्तबा। इंशाल्लाह कि ये जगह जहाँ पे हम लोग जाएंगे, सब जगह पे आप सबको इंशाल्लाह चल के वहाँ ज़ियारतें करवाएंगे। ये हमारे सामने मौलाना मुख्तार भुजानी साहब हैं, अल-मुज्तबा टूर पहुँच चुका है। और अब्बास साहब खड़े हुए हैं, बड़ी ज़हमतें कर रहे हैं बेचारे ये लोग, और यहाँ पर सबको लेके आए हुए हैं। क़िबला भुजानी साहब, ज़रा सा हुज़ूर, ये आप यहाँ आए हुए हैं जनाब हाबिल, तो कुछ ज़रा सा कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ के बारे में बयां करना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा का लाख शुक्र अदा करते हैं, खुदा ने तौफीक दी कि हम लोग जनाब हाबिल की कब्र पे आए, जो दुनिया में सबसे पहली उनकी कब्र बनी है। और यहाँ से शुरू हुआ कि इंसान को कैसे दफन किया। सुभान अल्लाह। और दूसरे के यहाँ से आने से पता चलता है कि जो इंसान के दिल के अंदर जो हसद पैदा हुई, उसमें एक भाई के दूसरे भाई के लिए हसद पैदा हुई। अभी शैतान ने वरगलाया काबिल को, उसकी वजह से जो हसद पैदा हुआ, समझे। तो हसद करने की वजह से काबिल भी बर्बाद हो गया, समझे। और जो भी हसद करता है समझे दुनिया के सुभान अल्लाह, वो बिल्कुल बर्बाद होने वाला है। और रसूल खुदा की हसद के लिए रसूल खुदा की हदीस है, अल-हसद याकुल ईमान कमा ताकुल नार खता। सुभान अल्लाह। इस तरह ईमान को खा जाता है जैसे कि आग लकड़ी को खा जाता है। सुभान अल्लाह। तो कोशिश करें कि दुनिया में हसद ना करे, बेहतर है। मुझे अल्लाह ने उनको दिया, तो हमें भी इंशाल्लाह देगा। इंशाल्लाह सही, इंशाल्लाह। देखिए कितना प्यारा पैगाम दिया है मौलाना भुजानी साहब ने कि हसद अच्छी चीज़ नहीं है, हसद इंसान को तबाह और बर्बाद कर देती है। यानी अव्वल दुनिया से उस वक्त जब खिलकत हुई तो ये चीज़ की शुरुआत हुई थी। आज भी लोगों में हसद और कीना और बुग़्ज़ है। खुदा से दुआ करना चाहिए कि परवरदिगार हमको भी दे इनायत कर, जैसे उनको दिया हमको भी दे इंशाल्लाह। बहरहाल यहाँ से आए हैं तो कुछ चीज़ों को, पैगाम को लेकर जाएँ। भाई और अख़व्वत, इस भाईचारगी, सिले-ए-रहम, ये सारी चीज़ों को अपने अंदर इंशाल्लाह पैदा किया जाए। दुआ करते हैं आप सब के लिए इंशाल्लाह। जैसे मैं आया हूँ इस जगह, आप लोग भी इंशाल्लाह ये इन सब जगहों पे और इन जगहों पर मुलाकात हो। देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। अल्लाह ने कहा है कि तुसीरु फ़िल अर्ज़, मेरी ज़मीन को घूमो और टहलो और देखो। तो देखिए आज वो टहलने की जगह है खुदा के, इंशाल्लाह खुदावंद आलम ने जिसको खल्क़ किया है। बहरहाल यहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए हैं और सब के लिए इंशाल्लाह हम सब यहाँ पर इंशाल्लाह दुआ करें। ये सामने बहरहाल ये गुंबद नज़र आ चलते कब्र के ऊपर है। इंशाल्लाह कब्र भी आपको दिखा देते हैं, इंशाल्लाह कब्र को भी चल के यहाँ से ज़ियारत करवाते हैं आप। ये बहरहाल ये दरख्त है, देखिए हमारे सब देखे कैसे मुहिब यहाँ खड़े हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुदा इंशाल्लाह परवरदिगार इनको सबको ज़िंदगी दे और ज़ायरीन जो आए हैं, खुदा इन सब के ज़ियारत को इंशाल्लाह कबूल करें। अहले बैत अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखें, इंशाल्लाह ज़िंदा सलामत रहें। यहाँ से चलते हैं कब्र के ऊपर, यहाँ से कब्र के ऊपर चलते हैं। ये यहाँ से बहरहाल ये आ गए जनाब हाबिल की कब्र के ऊपर। ये आपकी कब्र है और ये ज़ियारतनामा लगा हुआ है आपका। और कब्र काफ़ी तूलानी है, बहुत बड़ी कब्र है आपकी, देख सकते हैं आप। ये कब्र यहाँ से तकरीबन लगभग 9.5 मीटर है, वो आखिर तक है ये कब्र आपकी। पूरी कब्र है, ये देख लें, ये पूरी कब्र है आपकी, पूरी कब्र है। लगभग 9 मीटर जो है ये आपकी कब्र मुबारक है। इंशाल्लाह खुदावंद आलम आप लोग को भी आना नसीब करें। इंशाल्लाह आप लोग भी आइए इन सब जगहों पे और खुदा आप सब की ज़ियारत को भी कबूल करें। और इस जगह से बहरहाल वो दरख्त जो मैंने बताया था, ये दरख्त सामने नज़र आ रहा है।
اور یہ باہر کا حصہ یہاں کا ہے اور سب یہاں پہ زائرین وغیرہ آتے ہیں. اور یہ ایریا پورا بہت اونچائی پہ بہت پہاڑ پہ بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے, بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے, واقعاً دیکھنے والا ہے یہاں پہ. کہ جناب حابیل آپ کے قبر پہ ہم لوگ پہنچے ہیں. انشاءاللہ خداوند عالم آپ لوگ کو بھی ان جگہوں پہ انشاءاللہ آنا نصیب کرے گا. چلیے اجازت چاہتے ہیں کہ جیسے اس مقام پر ملاقات ہوئی, اس جگہ آئے ہوئے ہیں, انشاءاللہ اور کسی اور مقام پر اسی طریقے سے ملیں گے اور آپ سب سے وہاں ملاقات ہوگی. میں جہاں جہاں جاؤں گا انشاءاللہ نائب الزیارہ ہوں اور دعاگو ہوں آپ سب کی طرف سے انشاءاللہ. اور خدا سے یہی دعا ہے کہ جو حوائج شرعیہ ہیں آپ لوگ کی اہل بیت اطہار کے صدقے میں تمام حوائج شرعیہ پوری ہوں انشاءاللہ. اور بہرحال جیسا ہو سکے اس کو اور آگے آپ لوگ شیئر کریں کہ دوسرے لوگ بھی زیارتیں کر سکیں, دوسرے لوگ بھی بہرحال یہ آگے تک پہنچ سکے کہ ان زیارات میں اس ثواب میں آپ بھی شامل ہوں انشاءاللہ. چلیں اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.